हाय स्टूडेंट्स, राजगुरु कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपना स्पेशल जो मोस्ट प्रश्नों का ये चौथा पार्ट है। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि ये अपना लास्ट वीडियो होगा या ऐसे ही वीडियो। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इन वीडियो का क्रम यूं ही आगे भी चलता रहेगा। ये आप पर डिपेंड करेगा। इसके बारे में आज अपन 5 मिनट चर्चा करते हैं कि मैंने आपसे ये बात क्यों कही कि ये अपना लास्ट वीडियो होगा। ये वीडियो का क्रम यूं ही चलता रहेगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्रत्येक संडे को आपके लिए कंप्यूटर के प्रत्येक टॉपिक की महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले के प्रश्नों की 3 वीडियो YouTube चैनल पर मैंने डाल दी हैं, जिसका अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करके प्रश्नों का कलेक्शन करते हैं, उनको टाइप करते हैं और वीडियो बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एग्जाम में सफलता मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन किसी एक बुक से लिए हुए नहीं है। इन क्वेश्चंस के लिए हम कई बुक्स हैं, एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर हैं, कई ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको पढ़ते हैं और उनमें से उन क्वेश्चंस का कलेक्शन करते हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने लायक हैं। कुछ क्वेश्चन हम अपने दिमाग से बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। कोई क्वेश्चन ऐसा न हो जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा हो और वो एग्जाम में आ जाए। उनमें से ये क्वेश्चन लेकर हम आते हैं, फिर भी आप लोग इन प्रश्नों को नहीं पढ़ते हो। एक स्टूडेंट ने ही मेरे को कहा था कि सर, ये कंप्यूटर एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और कंपटीशन कोचिंग में आपको भी पता है कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो उसने कहा था कि सर, क्यों ना आप अपना एक चैनल बनाओ जिसमें जो ये कमांड्स, मोस्ट कमांड्स हैं, उनकी वीडियो हमें दो ताकि हम उनको देखकर समझ सकें। कुछ महत्वपूर्ण पर्सन्स हैं, उनका कलेक्शन दो ताकि हम वो पर्सन याद कर सकें। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स की मांग पर ही ये चैनल बनाया था और इसमें ये वीडियो एग्जाम्स की और कमांड्स की वीडियो डाले थे। यानी कि ये वीडियो देखकर, ये पर्सन पढ़कर आप अपनी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सको और अपनी मंजिल तक पहुंच सको। मैंने देखा है कॉमेडी का वीडियो होता है, उसको रातों रात इतने लाइक्स मिलते हैं, इतने व्यूज मिलते हैं, सब्सक्राइब मिलते हैं ताकि वो मोटिवेट होकर आगे और वीडियो बनाता है। लेकिन हम लोग भी आप पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, पढ़ोगे, लाइक करोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश जल्दी करेंगे। लेकिन अभी तक जो वीडियोज डाले हैं उनमें मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। प्रश्नों की वीडियो होते हैं, उनको भी 5-5, 10-10 मिनट देखकर छोड़ देते हो, कंप्लीट प्रश्न नहीं देखते हो। तो हम क्यों मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं भाई? हमने आपसे और कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हमें मोटिवेट करने के लिए कम से कम आप इनको कंप्लीट तो देखो। क्या पता एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए। मोस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके लिए करते हैं, रातों रात जागकर करते हैं, बुकें पढ़ते हैं, पेपर्स देखते हैं पीछे के। देखो, प्रत्येक बिजनेसमैन होता है, चाहे वो किसी भी चीज का बिजनेस करे, वो अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कुछ न कुछ सोचता है। चाहे उसमें उसके जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उसको एक नुकसान पहुंचाना पड़े। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार हो ताकि मेरा रोजगार आगे बढ़े। मरने के बाद कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद में सामान लेके आते हैं दुकान से, वो दुकान वाले ये सोचते हैं कि लोग मरे ताकि मेरी दुकान चले। लेकिन विद्यार्थियों, एक अध्यापक ही ऐसा होता है जो अपने स्टूडेंट्स के हित की, हमेशा हित के बारे में सोचता है।
कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट्स है वो कहीं न कहीं जॉब लग जाए, ताकि आने वाले समय में मैं ऊपर तक पहुंच सकूं। यानी कि हमें फायदा होता है जब आप कहीं न कहीं जॉब लग जाओगे, ताकि आपकी जो सहपाठी हैं, आपकी जो भाई बहन है, वो उनको आप ये कह सको कि हाँ कि उन्होंने हमें पढ़ाया था और एग्जाम में क्वेश्चन आए थे और हम कहीं न कहीं सेट हो गए। तो एक अध्यापक ही ऐसा होता है जो अपने स्टूडेंट्स के बारे में हमेशा अपने स्टूडेंट्स की हित की सोचता है। अब चलो अपना जो वीडियो है, प्रश्नों का वीडियो चौथा पार्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द ही आप तक आ जाए, आपको मिल जाए। चैनल के जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना, ताकि नया जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अपन बात करते हैं चौथे पार्ट के अंदर। पहला क्वेश्चन है अपना उसकी चौथे पार्ट के अंदर पहला क्वेश्चन अपना आता है कि कंप्यूटर में आज अपन जो चौथा पार्ट है वो है अपना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ मैं 40 क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित, जिसमें कई क्वेश्चन है वो आने लायक हैं, कई क्वेश्चन है वो पहले की एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। तो देखो, कंप्यूटर, पहला प्रश्न अपना, कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले भौतिक उपकरण कहलाते हैं। भौतिक उपकरण होते हैं जिनको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा अपना हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले भौतिक उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है अपना, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो यहाँ पे वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन एमएस डोस या जिसको डोस के नाम से जानते हैं, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो डोस है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उत्तर यहाँ पे आएगा डोस। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है अपना, GUI एक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि GUI का पूरा नाम क्या होता है। ये एक इंटरफेस होता है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्रोवाइड करवाता है। तो जो GUI होता है ये एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस, यानी यूजर व कंप्यूटर के मध्य जो इंटरफेस प्रदान करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, उसका नाम है GUI। क्वेश्चन नंबर चौथा आता है अपना, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा यानी मशीनी भाषा जिसको बोलते हैं में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखी प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करने का कार्य एक जो ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, उनका होता है। और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, ये तीन होते हैं। एक तो असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है और कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज, यानी तीन होती हैं। तो जो असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनमें लिखी गई प्रोग्राम को कंप्यूटर डायरेक्ट पढ़ नहीं सकता है और नहीं समझ सकता है। तो इसके लिए बीच में एक कन्वर्टर की आवश्यकता होती है, एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। जो मैंने तीन बताए थे, तीन ट्रांसलेटर होते हैं, एक तो असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अपने को दे रखा है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एक व दो दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर आएगा एक व दो दोनों, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही होते हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उनमें लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, जिसको कंप्यूटर पढ़ सके वह समझ सके। क्वेश्चन नंबर 5 आता है अपना कि निम्न में से कौन हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम के वे भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे फ्लॉपी है वो एक हार्डवेयर की श्रेणी में आती है, मॉनिटर एक हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, रैम भी एक हार्डवेयर की श्रेणी में आता है, लेकिन विंडोज ये एक सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। विंडोज होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका उत्तर आएगा कि विंडोज है वो हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 का आता है, वो आता है जीयूआई का विस्तृत रूप क्या होता है। जीयूआई का पूरा नाम यहाँ पे पूछा है, तो जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पे उत्तर आएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी 2 नंबर का उत्तर अपना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आता है अपना कि निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। देखो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर होते हैं ये मोस्टली 2 ही प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन कई बुक्स के अंदर इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर में रख रखाव व मरम्मत से संबंधित कार्य करते हैं। जैसे मानो अपने कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उनको स्कैन करने के लिए जिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, तो एंटीवायरस का वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। या फिर जो डिस्क मैनेजमेंट से संबंधित सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, यहाँ पे पहला है वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है, स्प्रेडशीट है ये भी नहीं होता है, डीबीएमएस है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित जो सॉफ्टवेयर आता है ये कौन सा होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न नंबर 8 आता है अपना, वायरस एक प्रकार के होते हैं। तो वायरस होते हैं ये एक प्रकार के प्रोग्राम ही होते हैं, वायरस एक प्रोग्राम ही होते हैं, और उनको ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर निर्माण करते हैं जिनका सॉफ्टवेयर का वे लोग ही बनाते हैं। तो ये एक प्रोग्राम होते हैं जो किसी दूसरी फाइल के साथ अटैच होकर अपने कंप्यूटर में आ जाते हैं और अपने कंप्यूटर की फाइलों को करप्ट कर देते हैं, और जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है कंप्यूटर की उसको स्लो कर देते हैं। तो वायरस क्या होते हैं, वायरस एक प्रोग्राम ही होते हैं। प्रश्न नंबर 9 आता है अपना कि डिस्क डीफ्रैगमेंटर को कह सकते हैं। डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता क्या है, देखो अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब अपन फाइल्स को सेव करते हैं तो ये फाइल्स मेमोरी में एक निश्चित यानी एक सीक्वेंशियल स्थान पर सेव न होकर अलग अलग स्थानों पर सेव होती हैं। तो ये अलग अलग स्थानों पर सेव होते हैं जिससे अपनी मेमोरी को भी ज्यादा घेरता है और जो कंप्यूटर की प्रोसेस स्पीड होती है उसको भी कम कर देता है। तो इन फाइलों को अलग अलग स्थान से उठाकर एक सीक्वेंशियल स्थान पर सेव करना डीफ्रैगमेंटर कहलाता है, डीफ्रैगमेंशन कहलाता है, जो कि एक डिस्क मैनेजमेंट टूल से संबंधित सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें उत्तर आएगा डिस्क मैनेजमेंट टूल्स है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है, ये डिस्क मैनेजमेंट टूल होता है जो कि डिस्क के अंदर जो मेमोरी डिस्क होती है उसके अंदर मैनेजमेंट से संबंधित कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आता है अपना कि विंडोज एक्सपी व लाइनक्स उदाहरण है। तो विंडोज एक्सपी व लाइनक्स किसके उदाहरण हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। हाँ जी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल से होते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में विंडोज एक्सपी व लाइनक्स है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। उत्तर नंबर आएगा अपना 2। प्रश्न नंबर आता है अपना 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे डोस है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन लाइनक्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन ये जो एमएस वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी एमएस वर्ड है ये एमएस ऑफिस का ही एक सब प्रोग्राम है और एमएस ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3, एमएस वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। प्रश्न नंबर 12 आता है अपना कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी विंडोज को सबसे अधिक प्रचलित व लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न नंबर 13 आता है अपना मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मल्टी यूजर यहाँ पे पीसी दोष भी नहीं होता है, एमएस दोष भी नहीं होता है, सिंगल यूजर ही होते हैं, लेकिन यूनिक्स होता है ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 15 आता है अपना कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा होता है। तो कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 15 आते हैं कि कंप्यूटर के प्रत्येक भाग होते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 2 है हार्डवेयर और ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 2 दोनों। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 1 व 2 दोनों, यानी कि हार्डवेयर भी कंप्यूटर के ही पार्ट होते हैं जबकि सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर के ही पार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 16 आता है अपना एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित होता है, यानी कि एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूजर को कौन सा इंटरफेस प्रदान करता है। तो उत्तर आएगा CUI पर। CUI का प्रोनाम होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि ये यूजर को एक करेक्टर यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। एक कमांड आधारित सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए कमांड टाइप करके देनी होती है। तो 16 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 उत्तर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 आता है अपना एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं। तो वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य करते हैं उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। तो उत्तर नंबर 2 आएगा अपना यहाँ पे मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 18 का आता है अपना निम्न में से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए असत्य कथन है, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके लिए कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आता है कि ये GUI पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये GUI पर आधारित होता है। दूसरा है कि ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं भाई, ये गलत बात हो गई। और जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिंगल यूजर ही होते हैं। तीसरा ऑप्शन है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग, ये बिल्कुल सही बात है कि विंडोज में एक समय में एक से अधिक कार्य करने की कैपेसिटी होती है इसलिए इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आता है अपना ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास अमेरिकन जो सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन उसने किया था। तो यहाँ पे असत्य कथन है वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विंडोज होता है ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 19 का सिस्टम ट्रे किसका भाग होता है। ये क्वेश्चन है, ये पिछली पटवारी की एग्जाम में पूछा गया था। तो सिस्टम ट्रे होता है ये टास्क बार का भाग होता है, यानी अपने डेस्कटॉप एरिया के नीचे जो पट्टी होती है ये पट्टी टास्क बार होती है और टास्क बार एरिया का ही भाग होता है सिस्टम ट्रे। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि निम्न में से OSS जिसका पूरा नाम होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके सोर्स कोड यानी वे कोड जिसमें प्रोग्राम को बनाया गया है, तो जिनके सोर्स कोड साथ में ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है। पर्सन नंबर 21 का आता है अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखो वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर व कंप्यूटर के मध्य प्रतीकों, आइकन और पॉइंटिंग डिवाइसों के द्वारा इंटरफेस प्रदान करते हैं उसको GUI इंटरफेस कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 1 आएगा यहाँ पे उत्तर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है अपना कि विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है। देखो विंडोज 10 है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन का नाम है। तो विंडोज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज 10 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। तो उत्तर यहाँ पे आएगा उत्तर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पिछली अभी जो पुलिस की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है।
तो यहाँ पे देखो iOS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, ये सभी एक GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन MS DOS है, ये किस पे आधारित है? ये CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रश्न नंबर 24 का आता है अपना कि निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? तो WIMP का पूरा नाम होता है विंडोज आइकन्स मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। यानी W का पूरा नाम होता है विंडोज, I का पूरा नाम होता है आइकन्स, M का पूरा नाम होता है मेन्यूज और P का पूरा नाम होता है पॉइंटर्स। तो यहाँ पे विंडोज आ गया, आइकन्स आ गया, पॉइंटर्स आ गया, लेकिन माउस है वो WIMP में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 25 का अपना, कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यानी कि रिक्त स्थान कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगकर्ता यानी यूजर को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसमें उत्तर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर यूजर को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर आता है अपना 26, ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कथन नंबर 1 है कि यह एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यानी निष्पादन को नियंत्रित करता है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सके। ऑप्शन नंबर 2 आता है ये कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है। बिल्कुल बात सही है कि कंप्यूटर को यूज हेतु अधिक पावरफुल बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि यह कंप्यूटर संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है। बात बिल्कुल ये भी सही है कि इनपुट और आउटपुट यूनिट्स होते हैं ये इसी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। नहीं जी। ऑप्शन नंबर 4 होता है ये बिल्कुल गलत है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर नंबर आएगा 4। प्रश्न नंबर 27 का आता है अपना कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो न तो डिवाइस होती है, न हार्डवेयर होता है, न पेरिफेरल होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, डाउनलोड्स और डेस्कटॉप। तो यहाँ पे उत्तर आएगा डेस्कटॉप। यानी जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो डेस्कटॉप होता है ये लोडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, GUI का पूर्ण रूप बताएं। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। शायद तक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे आएगा उत्तर नंबर 2 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर आता है 30, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो विंडोज 95 है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, रियल टाइम होते हैं। तो ये उत्तर आएगा अपना एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज 95 होते हैं ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है। प्रश्न नंबर 31, लाइनक्स मूल रूप से विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो लाइनक्स है वो लाइन्स बेनेडिक्ट टॉरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे उत्तर आएगा लाइन्स बेनेडिक्ट टॉरवाल्ड्स नामक वैज्ञानिक ने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया था। 32, विंडोज के लिए खुलने वाली स्क्रीन और जहां से आप कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करते हैं वह कहलाता है। तो वो स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। कौन सी स्क्रीन होती है? डेस्कटॉप। यानी डेस्कटॉप स्क्रीन खुलने के बाद ही अपन कंप्यूटर पे कार्य करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आता है अपना 33, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ था? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था सन 1991 में। 1991 के अंदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया था लाइन्स बेनेडिक्ट टॉरवाल्ड्स नामक वैज्ञानिक ने। 34, कंप्यूटर नेटवर्किंग में सर्वर कंप्यूटर में अधिकांशतः कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा यूनिक्स।
यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। 35 सबसे अधिक प्रचलित व लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? तो एमएस विंडोज को सबसे अधिक प्रचलित व लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 36 एमएस डोस में फाइल को सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उत्तर आएगा Ctrl+Z। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है एमएस डोस के बारे में, तो एमएस डोस में फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+Z या F6 की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में रख रखाव व मरम्मत से संबंधित कार्य करते हैं। तो यहाँ पे वायरस स्कैनर है, ये एक यूटिलिटी है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है, ये भी एक यूटिलिटी है। डिस्क क्लीनअप है, जो कि डिस्क को यानी जो अवांछित फाइलें होती हैं उनको रिमूव करने का कार्य करते हैं, ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। लेकिन एमएस एक्सेल है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 38 लाइनेक्स की किसी फाइल के नाम में अधिकतम अक्षरों की संख्या हो सकती है? तो यहाँ पे उत्तर आएगा 14। यानी लाइनेक्स के अंदर यदि अपन किसी भी फाइल को नाम देते हैं तो अधिकांशतः 14 अक्षरों में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 39 यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये मल्टी यूजर होता है, टाइम शेयरिंग होता है, मल्टीटास्किंग होता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर आएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग विधि और मल्टीटास्किंग पर कार्य करता है। और लास्ट क्वेश्चन आता है अपना कि कंप्यूटर में रख रखाव मरम्मत से संबंधित कार्य करने वाले प्रोग्राम होते हैं, तो वे एक यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। कौन से प्रोग्राम होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, जो कि कंप्यूटर में रख रखाव व मरम्मत से संबंधित कार्य करते हैं। तो ये मोस्ट 40 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक हैं या प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चनों को आराम से देखना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। यदि इस वीडियो में ज्यादा लाइक आएंगे, शेयर आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, तभी जाके अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नया वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आ सकूं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। आपके जितने भी सहपाठी आपके साथ पढ़ते हैं, जितने भी भाई बहन पढ़ते हैं, जितने भी दोस्त पढ़ते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि अपने वीडियो को ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और व्यू जब वो मिल सके। ठीक है।